मैं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट, हार्मोन एक्सपर्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर एट मेडिवा हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, हर्ब्स कि कौन कौन सी जो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। दोस्तों, मेरे पास रोज जब मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो बोलते हैं सर कुछ ऐसी दवाई बताइए कि जो ये हमने अचीव किया है, हमारी सेक्सुअल लाइफ जो इम्प्रूव हुई है ये कंटिन्यूस बनी रहे, हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़े, एक नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह इसको लेते रहे, किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़े, और हम किन किन हमारी सेक्सुअल लाइफ को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि क्या क्या नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है जिससे हम हमारी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेक्सुअल नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स से आपके सिर्फ शारीरिक संबंध ही मजबूत नहीं होते, बट इमोशनली, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी मजबूत हो जाता है। एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए ए पर्सन शुड हैव गुड बैलेंस्ड हार्मोन, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन एंड न्यूरोनल फंक्शन। तो एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये सब होना जरूरी होता है। जब ये चीजें कम होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी, साइकोलॉजिकली एनर्जी, ये बड़ी इनकी कैपेसिटी इफेक्ट होने लगती, कमजोर होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेदा और अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शंस के इलाज और उनके प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाइयों का और कुछ हर्ब्स का वर्णन है। आई एम नॉट ए क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर, बट मेरी जो 15 साल की प्रैक्टिस है उसके अंदर मैंने जब इन हर्ब्स को यूज किया तो इनके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स थे, और मेरे कई पेशेंट्स जिनके अंदर बहुत हल्का फुल्का माइल्ड ईडी था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, वो बहुत अच्छा क्योर हुआ, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। तो मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम ए फिजिशियन, बट आई ट्रस्ट देम और मैं उनको रिकमेंड भी करता हूँ और प्रिस्क्राइब भी करता हूँ। आयुर्वेद के बारे में जितना मेरा नॉलेज है वो किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से कम है, बट मैंने आयुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ा है। आयुर्वेद के रचयिता महर्षि चरक ने कहा है कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनको हम एफ्रोडियासिक भी कहते हैं या वाजीकारक दवाइयां भी कहते हैं, हम इनका जब उपयोग करते हैं तो वीर्य की क्वालिटी इंप्रूव होती है। वीर्य की क्वालिटी के साथ साथ एक पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर, परफॉर्मेंस और सेक्सुअल एनर्जी, इंजॉयमेंट, ये सब बढ़ता है। तो सेक्स जो हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है कि सेक्स जो है वो एक एज तक होता है, तो उस एज तक उस सेक्सुअल लाइफ को भरपूर कैसे जिया जाए। तो जब मेडिसिन्स नहीं थी, मेडिकल साइंस नहीं था, तो उस वक्त ये आयुर्वेद की मेडिसिन्स के हेल्प से लोग काफी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करते थे। एंड इट इज वेल टू से दैट ए वुमन कैन फेक एन ऑर्गेज्म बट ए मैन कुड नॉट फेक एन इरेक्शन। तो आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स और फूड्स का वर्णन है जिनको हम वाजीकारक कहते हैं, एफ्रोडियासिक कहते हैं, और जिससे हम हमारी सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जिस मेडिसिन की बात करूंगा या हर्ब की बात करूंगा उसका नाम है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, गोक्षरू। इसका वर्णन सारी किताबों के अंदर किया हुआ है। ट्रिबुलस बेसिकली स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH हार्मोन एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन दैट इंक्रीजेस सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो एंड हार्ड इरेक्शन। गोखरू इज ए वेरी गुड, इट इज इंक्रीजिंग सेक्सुअल ड्राइव इन एनिमल स्टडीज। ट्रिबुलस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है जिससे कि पेनिस की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पेनिस की वेन्स ओपन हो जाती है, एक पेशेंट का इरेक्शन अच्छा होता है और उसकी टाइमिंग बढ़ जाती है, सेक्स लंबा चलता है। ट्रिबुलस जो है एक वंडरफुल मेडिसिन है, और मेरे कुछ किडनी पेशेंट्स जो डायबिटिक है और जिनमें किडनी का सीरम क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो मैं उन लोगों को गोखरू बाजार से खरीदने के लिए बोलता हूँ और बोलता हूँ कि रोज आप करीब 50 ग्राम गोखरू लें, उसको 1 लीटर पानी में उबालें और उसको जब वो आधा लीटर हो जाए तो उसको रेगुलर पिए, जिससे कि उनकी यूरिन, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर यूरिन का प्रॉब्लम आने लगता है, प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, तो उससे भी उन लोगों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आने लगता है, उनका क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होने लगता है
और उनके यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी सही होने लगती है। सेकंड हर्ब है अश्वगंधा। अश्वगंधा विधानिया सोमनीफेरा को हम इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं। ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों के सेक्सुअल हार्मोन को बैलेंस करता है। दिस इज ए मैजिकल हर्ब दैट इंक्रीजेस शुक्रा धातु, मतलब स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म मोटिलिटी। ये सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है, इसीलिए आयुर्वेद की बुक भाव प्रकाश में इसे बेस्ट वाजीकारक द्रव्य बोला है। थर्ड मेडिसिन के बारे में या हर्ब के बारे में मैं बात करूंगा, इसका नाम है कोंच कपिकच्चू या म्यूकाना प्यूरिएटा। दोस्तों कोंच में जो मेन कंटेंट है वो है एल-डोपा एंड बायो एक्टिव एल्कलॉइड। कोंच का एक्सट्रैक्ट स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, साथ ही जो लोग वर्कआउट करते हैं उनमें लीन मसल मास को बढ़ाता है और एक्सेस फैट को ब्रेक करता है। तो जो कोंच है इट्स वेरी वंडरफुल मेडिसिन। अब हम बात करेंगे इंडियन गूसबेरी या आंवला। आंवला जो हर आदमी के घर में इजीली अवेलेबल है। तो आंवला के सेक्सुअल इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आंवला इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंवला टेस्टिकल और अंडकोशों के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, कम रखता है, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी एंड स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ता है। तो रेगुलर आप आंवले का जूस घर में पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे सफेद मूसली। इससे ये एक दिव्य औषधि है। आयुर्वेद में की बुक्स में सफेद मूसली को रेजुविनेटर, रिवाइटलाइजर भी कहा जाता है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेनली स्ट्रेस्ड इंड्यूस्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी में बहुत जबरदस्त काम करती है। जिन लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल ईडी है और एज रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, सफेद मूसली इज अ वेरी वंडरफुल ड्रग। ये स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करती है, पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और लंबे समय तक उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। अगेन एक आदमी के अंदर यदि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, टाइमिंग कम हो रही है, तो रेगुलर सफेद मूसली के यूज से स्टेमिना बढ़ता है, लिबिडो इंक्रीज होता है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंसुलिन लेवल को भी इंप्रूव करता है, ऐसी कुछ स्टडीज हैं। और जिन लोगों को पेशाब करते समय दर्द होता है, पेन फील करते हैं कभी कभी, या पेशाब की धार हल्की हो जाती है, सफेद मूसली को एज ए हेल्थ टॉनिक यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जायफल और नटमक्खी। जायफल यदि आप जानते हो तो सुपारी इसको बोलते हैं और पान में खाई जाती है। इसको फीमेल व्याग्रा भी बोलते हैं। ये सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, सेक्सुअल इच्छा को बहुत तेजी के साथ बढ़ाते हैं। तो जायफल रेगुलर पुराने जमाने में पान खाया जाता था और इवन सुहागरात के दिन भी पान खिलाया जाता था, तो उसका शायद साइंटिफिक रीजन यही रहा होगा। अब हम बात करेंगे शिलाजीत पे। शिलाजीत इससे बहुत ज्यादा नॉइज शिलाजीत का मार्केट में रहता है, हर आदमी शिलाजीत मार्केटाइज कर रहा है। शिलाजीत को हम फ्लूविक एसिड भी बोलते हैं। ये एक तरह का काला गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होता है जो पहाड़ों से रिश्ता है। बेसिकली हिमालय के अंदर जो पहाड़ है और जो उत्तराखंड के पहाड़ है, मैंने वहां पर रिश्ते हुए इनको देखा है। इसमें लगभग 80 तरह के रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं जो बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग एजेंट्स का काम करते हैं। इसको शिलाजीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शिलाओं से निकलता है और आपके पेनिस को रॉक और हार्ड बना देता है। ये आपके लिंग को एक रॉकिंग इरेक्शन देता है। इट इंप्रूव्स टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेक्स ड्राइव, मसल मास, इंप्रूविंग एनर्जी लेवल। इट इज ए वेरी यूजफुल इन इनफर्टाइल कपल्स आल्सो। शिलाजीत इरेक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब आपका जो इरेक्शन है यदि उसको टाइम लग रहा आने में, तो यदि आप शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करो तो आपका इरेक्शन बहुत फास्ट स्पीडली आता है और पेनिस तुरंत खड़ा हो जाता है। तो आप शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी मुझे ऐसा आज तक किसी ने इंडिकेट नहीं किया। अब मैं बात करूँगा कुछ ड्राई फ्रूट्स पे, और उसके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी वाले ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर द्राक्ष, किशमिश, अंजीर या अंगूर का वर्णन आयुर्वेद की कुछ किताबों में किया गया है।
और सदियों से लोग इनको सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। सर्दियों के अंदर लोग अक्सर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी खाते हैं और उसके अंदर भरपूर मात्रा में किशमिश का प्रयोग किया जाता है। सो बेसिकली इसका जो साइंटिफिक रीजन है, इसमें मेनली एल-आर्जिनिन पाया जाता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक बेसिक और फंडामेंटल मेडिसिन है। इट इंक्रीजेज साइज ऑफ पेनाइल वेन्स, और ये नसों के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, वेन्स को थोड़ा सा डायलेट करता है, उनकी स्पंजीनेस को बढ़ाता है, जिससे कि आपका पेनिस बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अब मैं बात करूंगा एक मेडिसिन जिसका नाम है विदारिकंद। विदारिकंद नामक औषधि बेसिकली फीमेल में लैक्टेशन के लिए दी जाती है और पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। इसके यूज से स्किन चमकदार हो जाती है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो एल-ग्लूटाथायोन है, जो उम्र को बढ़ने से रोकता है। यदि आप देखेंगे तो एल-ग्लूटाथायोन के सैकड़ों प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। विदारिकंद के नियमित इस्तेमाल से नाइटफॉल के अंदर भी कमी आती है और पेशाब संबंधी बीमारियों में भी बहुत इंप्रूवमेंट आता है। इन सब आयुर्वेदिक हर्ब्स के अलावा कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन जो कि अलग अलग देशों में पाई जाती थी, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का था, लेकिन जो दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन जो अलग अलग देशों में यूज आती है, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक योहम्बिन बार्क जो अफ्रीका के में पाई जाती है, उसकी बार्क सेक्सुअल एनर्जी के लिए बहुत इंप्रूव करती है। जिंको बिलोबा, यदि आपने नाम सुना हो तो, सा पाल्मेटो, हॉर्निकॉट वीड, डामियाना, ये सब कुछ ऐसे प्रिपरेशन है जो सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं। यदि हम हमारे किचन की बात करें तो उड़द की दाल से के अंदर भी सेक्सुअल कंपोनेंट को बढ़ाने वाली चीजें हैं। पुराने जमाने में लोग उड़द की दाल के लड्डू खाते थे। एशगार्ड, कुशमांडा, ये भी सब ऐसे फल हैं जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस, प्लेजर, पेनिट्रेशन, स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। और इन सभी को सही मात्रा में रेगुलर लेते रहते हैं तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता कम पड़ती है। अब सवाल यह है कि मैंने इतना सारा ज्ञान तो बांट दिया, इसको यूज कैसे करें। दोस्तों, प्रैक्टिकली इन सब चीजों को घर में यूज करना और बनाना संभव नहीं है। इट्स वेरी टफ। इसलिए बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को लेके आई है जिनके अंदर इन सब दवाइयों के एक्सट्रैक्ट होते हैं, और जिससे कि जिनको आप रेगुलर यूज करें तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी बेटर रहती है। जो आपको बेटर लगे, जो आपके इलाके में मिले, जो आपको समझ में आए, वो आप ले सकते हैं। मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक कैप्सूल 5P है, एक कैप्सूल ऑक्सी ईडी है, एक रीजनरेट नियो है। इन सभी के अंदर ये सारे हर्ब्स हैं, इनकी प्रिपरेशंस है जिनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और ये सब हमारी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। मेरे को सबसे, यदि हम कैप्सूल 5P की बात करें तो इन सब के अंदर ये सबसे सस्ता है और इसमें जो कंपोनेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक 5P की बोतल है। यदि इस 5P की बोतल के बारे में बात करूं तो 5P के अंदर गोखुरु 200 mg है, कॉच ट्रिबुलस जो है, म्यूकानाप्यूरियंस 100 mg है, अश्वगंधा 100 mg एक्सट्रैक्ट है, आंवला 30 mg है, सफ़ेद मूसली है, जिंक और यशत भस्म है, जायफल है, शिलाजीत है, द्राक्षा है, विदारिकंद है, शतावरी है। सो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। मैं एक कैप्सूल निकालता हूँ, एक वंडरफुल पैकिंग है इसकी। इससे कहा है गोल्डन कैप्सूल के अंदर इसको दिया हुआ है, तो आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट है करीब 850 रुपये, 60 कैप्सूल है, तो लगभग 14 रुपये के अंदर एक आपको कैप्सूल मिल रहा है। तो आई थिंक ए पर्सन कुड अफोर्ड 28 रुपीज टू इम्प्रूव हिज सेक्सुअल लाइफ। इतना खर्च कोई भी अपनी सेक्सुअल लाइफ के लिए कर सकता है। बट अगेन मेरी सलाह ये कि जब भी कोई हर्ब, आयुर्वेदिक मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आइदर या तो आप ये सारी चीजें घर पे ले आए, उनको कूट पीट के और इनका मसाला बना के रोज सुबह शाम दूध से, या किसी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन ले। मतलब आप जब दवाई ले रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि इसके अंदर क्या मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सड़क पे पुड़िया बेच रहे हैं और आपने ले ली, अब हमें पता नहीं वो उस पुड़िया में स्टेरॉइड दे रहा है या वियाग्रा की गोली कूट के दे रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हमारा कहीं फायदे की जगह नुकसान नहीं हो जाए, इंप्रूवमेंट की जगह हमारा डिटोरिएशन नहीं हो जाए। तो दोस्तों,
जो मेरी नॉलेज थी सेक्सुअल अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में मैंने आपको शेयर करी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो पे अपना कमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई इंक्वायरीज है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे नीचे चैट बॉक्स में जाके मुझे अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको इन सब का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, एंड इफ यू like my video, please share it, subscribe it and like it.